हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। लास्ट वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे बच्चों के, और लाइव सेशन में भी मेरे से काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, इंस्पायर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। ये जितने भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च के लिए दी जाने वाली फेलोशिप होती है, एक तरह से आपकी स्कॉलरशिप होती है। ये कौन सा डिपार्टमेंट देता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट टू साइंस। साइंस के प्रति अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को यहाँ पर आपका जो इंडिया का डिपार्टमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का, ये इंस्पायर स्कॉलरशिप देता है। अब क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्या इसमें मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल पेशेंस बना के आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती कौन सी क्लास के बाद में है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो अगर मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात करूं तो इसकी जो योग्यता है वो 12th मिनिमम होनी चाहिए। आपको 12th पास होना चाहिए, और 12th पास आपको होना है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से। किससे होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से आपको 12th पास होना चाहिए। और 12th में सिर्फ आप पास ही नहीं, आपको परसेंटेज बनानी है जिस भी बोर्ड से आप हो, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से आपने 12th पास कर ली साइंस स्ट्रीम में, चाहे आप बायोलॉजी के हो, चाहे आप मैथ्स के हो, कोई सी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन साइंस के होने चाहिए। और आपने 12th पास करने के बाद आपके जो 12th में जो मार्क्स आए हैं, जो रिजल्ट आया है, तो आपकी जितनी भी परसेंटेज बनी है, आपके स्टेट बोर्ड के अंदर ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबके 1%, अगर आपने, जैसे आरबीएसई बोर्ड का कोई स्टूडेंट है और आरबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है उसमें अगर आप 1% में आए हो, मतलब टॉप 1% में अगर आपकी रैंक है आपके स्टेट बोर्ड के अंदर, जो भी आप जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उस बोर्ड के अंदर अगर आपकी 1% में अंदर आपका रैंक आई है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, 2019 में इसकी क्या कट ऑफ गई थी इसकी 2019 में जो कट ऑफ गई थी, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम अदर जो बोर्ड होते हैं उनकी अलग अलग जाती है, बट यहां पर मैं आरबीएसई बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो मिनिमम जो परसेंटेज है यहां पर 92 से 95% के बीच में होती है। जो स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करते हैं उनको यहां पर मिलती है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप आगे जाके रिसर्च में काम करने के लिए, साइंस में काम करने के लिए आपको हर साल पर ईयर आपको स्कॉलरशिप देती है, कुछ पैकेज, कुछ पैसे देती है। आपको कितने पैसे मिलते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि कौन से प्रोग्राम के तहत मिलते हैं आपको। तो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो और हायर एजुकेशन में आप अगर बीएससी कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, या आप यहां पर एमएससी कर रहे हो, या एमएससी कोई भी, या फिर आप कोई भी जैसे पीएचडी वगैरह कुछ भी कर रहे हो, इसका पीएचडी का तो फिर भी अलग सीन है, बट यहाँ पर एमएससी, बीएससी ऑनर्स, एमएससी 12th के बाद में अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, यूजी कोर्स कर रहे हो किसी भी कॉलेज से, जरूरी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, आपकी परसेंटेज आपकी जो बोर्ड है उससे 1% होनी चाहिए रैंक में। और आप अगर आप बीएससी ऑनर्स, एमएससी वगैरह कर रहे हो साइंस के अंदर अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर जो बीटेक करते हैं उनको भी मिलता है? नहीं भाई, क्योंकि जो जनरल कोर्स करता है उन्हीं को मिलती है स्कॉलरशिप, जो बीटेक करता है उसको नहीं मिलती, क्योंकि वो एक प्रिसिशन कोर्स हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का, बीएससी बीएड वगैरह, उनको भी नहीं मिलती। ये सिर्फ नॉर्मल 3 साल का जो बीएससी का कोर्स है या आपका बीएससी ऑनर्स या एमएससी का जो कोर्स है उसे की स्टूडेंटों को मिलती है। अब ये कैसे मिलती है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।
जब आप 12th पास कर लोगे उसके बाद में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, मान लीजिए आपकी परसेंटेज बनी है 95, कोई स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज बनी है यहाँ पर 95, और 95 बनने के बाद में आपने महाराजा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो जयपुर का टॉप कॉलेज है साइंस का। तो महाराजा कॉलेज में आपने क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। महाराजा में एडमिशन लेने के बाद फॉर्म निकलते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म आपके कॉलेज में एडमिशन होने के बाद निकलते हैं। निकल गए फॉर्म निकलने के बाद आपको इसको फॉर्म को फिल करना है। फिल कर दिया, फिल करने के बाद में जब तक आप बीएससी करोगे, मतलब जब तक आप महाराजा कॉलेज से बीएससी करोगे, तो बीएससी आपका कितने ईयर का होगा, 3 ईयर का। तो हर साल आपको करीब 80,000 रुपये आपको पर ईयर मिलेंगे। फर्स्ट साल में आपको 80,000, सेकेंड साल में आपको 80,000, थर्ड ईयर में भी आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो 80,000 का जो पैकेज है, जो आपकी स्कॉलरशिप है, ये 2 टुकड़ों में आएगी। एक तो 60,000 के रूप में, मतलब एक जो इनका इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 60,000 में, एक तो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 20,000। अगर 20,000 की बात करें हम, तो ये तब मिलेगा जब आपका कोई मतलब आप रिसर्च में काम कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो। ये जो 20,000 है, ये अगर आप जब भी कोर्स कर रहे हो, मतलब बीएससी वगैरह कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इंस्पायर द्वारा एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। अगर उस प्रोजेक्ट वर्क को आपने कर लिया तो आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी आपको 60,000 रुपये तो मिलेंगे। तो 80,000 रुपये आपको मिलेंगे पर ईयर जब तक आप हायर एजुकेशन करते हो। क्योंकि ये स्कीम कौन सी है, SHE, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से। और ये स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है क्योंकि ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपके टैलेंट को मतलब कि आपने जो टैलेंट है उसको अप्रूव करने के लिए कि भाई आप साइंस डिपार्टमेंट में आगे जाके कुछ करना चाहते हो, इसलिए आपको ये चीज़ दी जाती है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में ये दी जाती है, तो कुल टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। कुल टोटल 18 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर ही दिया। एक एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बताऊंगा आपको। पहली जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी बॉटनी भी आ गई, जूलॉजी भी आ गई। तो जो बॉटनी से बीएससी है या जूलॉजी से, उसको भी मिलेगा। मैथमेटिक्स से जो होगा उसको भी मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर एनाटॉमी हो गई आपकी, जियोलॉजी हो गई है, इकोनॉमिक्स हो गई है। तो ऐसा कुल मिला के 18 सब्जेक्ट्स होती हैं। जब आप इसके मेन पोर्टल पे जाओगे, इसकी वेबसाइट पे जाओगे, इंस्पायर की वेबसाइट पे जाओगे, तो आप वहाँ मेन जब साइट पे जाओगे, आप लिंक देख रहे हो, लिंक क्या आपको डिस्क्रिप्शन, वैसे मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। वैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो इसकी वेबसाइट का लिंक है वो क्या है। तो वेबसाइट को जब ऐसे आप ओपन करोगे तो वहाँ पर देखोगे आप पूरा आपको टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म के टर्म और कंडीशन क्या क्या होंगे, ये सब कुछ दे रखा है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि भाई क्या है। मेन चीज़ यही है कि आपको 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से, जिस बोर्ड से आप पास हो वहाँ पर 1% आपको आना है, मतलब कि आपकी परसेंटेज मिनिमम 90 या 95 समथिंग होनी चाहिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ डाल रखी है साइट पर, आप मजा के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 90 तो प्लस होना चाहिए 1% में आने के लिए। उसके बाद आपको बीएससी, एमएससी या बीएससी ऑनर्स करना होगा, उसके साथ ही आपको ये इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको हर साल में पास होना होगा। साथ ही आपको 20,000 रुपये तब मिलेंगे, 60,000 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे, 20,000 रुपये तब मिलेंगे जब आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे। उसके साथ में आपको 20,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। मेंटेनेंस के आपको यहाँ पर 20,000 रुपये मिलते हैं। सब्जेक्ट का मैंने बता ही दिया, टोटल की 18 सब्जेक्ट होती हैं, जिससे अगर आप बीएससी या बीएससी ऑनर्स कर रहे हो तो ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो एक आगे करियर बनाने के लिए रिसर्च के अंदर, जैसे कि हम बीएससी करते हैं, फिर हम एमएससी करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। अगर पीएचडी करने से पहले एमएससी के बाद एक एंट्रेंस होता है, मास्टर ऑफ साइंस के बाद, वो होता है नेट जेआरएफ। कौन सा होता है, नेट जेआरएफ। नेट जो होता है वो होता है आपका एलिजिबिलिटी होती है किसके लिए, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए। जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपको तब मिलती है जब आप नेट के अंदर टॉप 300 में रैंक लेके आते हो ऑल इंडिया के अंदर। तो आप जब तक पीएचडी करते हो 3 साल में, 4 साल में, तो आपको पर मंथ के हिसाब से एक फेलोशिप दी जाती है कि आप अपने काम कर सकते हो, उस पैसे से आपके रिसर्च में लगा सकते हो पैसों को। उसी प्रकार से
साइंस फील्ड के अंदर कुछ अच्छा इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट में दिमाग लगाने के लिए या साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जो भी स्टूडेंट ने ये डिमांड की थी सर ये वीडियो बनाओ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इंस्पायर जो स्कॉलरशिप इसके बारे में सर बता दीजिए। बाकी मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरा इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या भरते फॉर्म कैसे भरा जाता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह का पूरा मैं शेड्यूल दूं, तो आप कमेंट में बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन या बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।